लोकल मीडिया की तरफ से दावा किया गया कि खामनेई का जो ठिकाना था उस ठिकाने को ध्वस्त किया गया, जो जहां पर वो पहले थे, जहां से उनको शिफ्ट किया गया। ये जरा 11 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जो अभी तक जिसको वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत की आहट बताया जा रहा है। पिछले 4 घंटों के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हो चुके हैं, ये सारी तस्वीरें उसकी गवाह बनती हुई। ये तस्वीरें जरा देखिए आप, जहां ईरान इजराइल के बीच में युद्ध पर तेहरान पर हमला किया गया, कई बड़े शहरों को चपेट में लिया गया, मिसाइल अटैक की तस्वीरें, एयरपोर्ट पर जो धमाका किया गया, प्रेसिडेंट हाउस पर जो धमाका किया गया, ईरान में जो आज़ादी स्क्वायर है जहां पर की सारी डिप्लोमेटिक बिल्डिंग्स हैं, ज़्यादातर महत्वपूर्ण ठिकाने वहीं पर हैं, वहां अटैक किया गया, क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। और इसी बीच रूस की तरफ से प्रत्युष एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। जी हाँ, युद्ध के बीच रूस की तरफ से क्या एडवाइजरी आई है वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। रूस ने ईरान जाने से बचने को कहा है, अपने नागरिकों से कहा है, सलाह दी है कि अभी फिलहाल ईरान ना जाएं। यानी कि जितने भी कंट्रीज है सबको पता है कि वहां पर क्या हो रहा है। रूस ने तुरंत ईरान छोड़ने को कहा है कि जो भी नागरिक वहां पर हो वो तुरंत ईरान छोड़ दें। यानी कि सबको पता है कि अब ये जंग कितनी बड़ी हो चुकी है और इस जंग का विस्तार और कितने दिनों तक चलेगा ये भी किसी को अभी तक नहीं पता है। ऐसे में एहतियातन सभी देश अपने नागरिकों को कह रहे हैं कि आप अगर वहां पर हैं तो वहां से जल्दी आप निकल जाएं, और यहां से अगर आपके प्लान है जाने की तो ना। और इसी बीच एक और दुखद खबर सामने आई है। यूएई से एक भारतीय की मौत की खबर सामने आई है। यूएई पर जो अटैक की तस्वीरें सामने आई थी, जो तस्वीरें आपको दिखाई थी, उसमें एक भारतीय की मौत भी हुई है। ईरान के हमले में एक भारतीय की मौत हुई, ये अपडेट फिलहाल सामने है। यानी युद्ध में मौत का आंकड़ा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके पहले बहरीन से 2 व्यक्तियों की मौत की खबर आई थी, अब यूएई में ईरान के द्वारा किए गए हमले में एक भारतीय की मौत की खबर है। जी हाँ, हमलों को लेकर यूएई की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। यूएई में एक भारतीय की मौत हो गई है। हमने आपको बताया था कि जो खबर सामने आ रही थी, अबू धाबी में एक शख्स की मौत की खबर थी। अब जो सामने आ रही है उसमें एक भारतीय की मौत की खबर भी सामने आ रही है। यानी कि अब जो कैजुअल्टी है अब उसकी भी खबरें सामने आ रही है। अब तक आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कहाँ कहाँ जो सैन्य बेस है उनको ईरान टारगेट कर रहा है, और ईरान पर जहां हमला हुआ है ईरान के शहरों में वहां की क्या स्थिति है वो भी तस्वीरें में सामने आ रही है। लेकिन अब इस हमलों से, इस अटैक से जो नागरिकों की जान जा रही है वो भी निकलकर खबरें सामने आ रही है। माइंड ऑफिसर, इसको आप सिर्फ कोलैटरल डैमेज कहेंगे क्या? जो नागरिकों के ऊपर ये डैमेज की खबरें आ रही हैं, एक भारतीय की मौत की खबर आ रही है, बैंक सर की शायद आवाज पहुंच नहीं पा रही है। सर मैं आपके पास में आऊंगा जी। बहुत संवेदनशील मामला। देखिए, अफरा तफरी मच जाएगी। भारत के काफी लोग इस एरिया में रहते हैं। ईरान में ही कहा गया एम्बेसी के लोगों को वहां से छोड़ने के लिए, एयरक्राफ्ट जा रहे हैं, हमारे शिप से भी इवैक्यूएशन करना पड़ सकता है, और ये क्षेत्र बहुत संवेदनशील हो गया है। इजराइल में सबको अंदर रहने के लिए, हमारे राजदूत को भी और उनके सभी लोगों को अंदर रहने के लिए कहा गया है। और खासकर जहां तक हम गल्फ कंट्रीज की बात करें तो काफी संख्या में भारतीय यहां पर हैं। और अगर ये अफरा तफरी मचती, मैं फिर से मानता हूं और ये सोचता भी हूं और ये होना भी चाहिए कि अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि इन देशों को रोके, और कंटेंट पहले से बना लिया है उसने मन, इनको रोकेगा। वो कहेगा तुम अपनी तरफ से ये मत सोचो कि तुम्हारे ऊपर अटैक है, कुछ भी मत करो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। और जल्दी से मैप पर आना चाहेंगे सर, एक बार और एक नए मैप के जरिए दर्शकों तक और डिटेल में जानकारी पहुंचा देते हैं। सर जरा बताइए श्याम सरोटी को। सर जैसा बता रहे थे सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखिए जितने भी ये सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ये तो स्वाभाविक है कि इनके ऊपर हमला होना ही था, क्योंकि अमेरिकन बेसिस है वहाँ। हालांकि मेरा असेसमेंट ये था कि ईरान इस युद्ध को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाएगा, एम्पलीफाई नहीं करेगा, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाएगा। लेकिन अब तो ये दायरा और ही बड़ा हो गया है। मैं बहरीन, कतर और सऊदी अरब समझ सकता हूँ सर। यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात के ऊपर जो अटैक किया गया है उसमें अगर लोगों की मौत की खबर आ रही है तो यानी सिर्फ आप जो नेवल बेसिस हैं, जो यूएस बेसिस हैं, सिर्फ वहां अटैक नहीं है, आसपास भी उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है, जब एक मिसाइल कहीं गिर जाता है उसका मार क्षेत्र जो बहुत बड़ा होता है जी। और कोलेटरल डैमेज है। मैं तो मानता हूँ ये कोई डेलिबरेटली उसको नहीं टारगेट किया गया, उन्होंने किसी टारगेट जो वहाँ कोई मिलिट्री बेस होगी उसको टारगेट उसके जद में आने से आप कह रहे हैं, जद में आने से